हेलो एवरीवन। सो हम बात कर रहे थे लिस्ट में डेटा टाइप के फंक्शंस की, और हमने कुछ फंक्शन कवर भी कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। बट कुछ और भी फंक्शन हैं जो पेंडिंग हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, दैट इज मैं इनको इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आइए उनको समझते हैं, उनका यूज़ क्या है और उस प्रोग्राम में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे। आइए देखिए, हम यहाँ पे थे और हम यहाँ पे एक नया मैं शेल ऐड कर लेता हूँ। और मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सटेंड फंक्शन की। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है और उसमें मैं 1, 2, 3 मैं लिस्ट डाल रहा हूँ। ओके। और मैं एक एस इक्वल टू मैंने कोट में 4, 5, 6 ले लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एल डॉट एक्सटेंड लगाता हूँ और मैं एस अपना वेरिएबल डाल देता हूँ उसमें। ठीक है। फिर प्रिंट करा के देखते हैं। मैं भी समझाता हूँ आपको क्या है इसमें। एल, अब देखिए क्या हो गया। आप खुद समझिए क्या हो गया इसमें। एक लिस्ट हमने बनाई 1, 2, 3 और मैं एस इक्वल टू 4, 5, 6 दे दिया उसको। 4, 5, 6 देने से मतलब एज ए स्ट्रिंग दिया है, नंबर नहीं, कोट लगा हुआ है याद। एल डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड एक फंक्शन है। वो क्या करता है, सपोज एक कोई भी नंबर आपने लिखा है, यहाँ पे नंबर लिखा एज ए स्ट्रिंग में, या कोई टपल लिखा, कोई लिस्ट लिखी, तो वो एक्सटेंड कर देता है लिस्ट को बाय अपेंडिंग एलिमेंट फ्रॉम द ट्रेबल। ओके। आप समझिए ये क्या करता है, एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द इटरेबल। स्ट्रिंग क्या है, इटरेबल है। टपल क्या है, इटरेबल है। राइट। लिस्ट भी अपने आप में इटरेबल है। ठीक है। तो उसको एक्सटेंड कर देता है उस लिस्ट को। ठीक है। और अपेंड करते हुए। ठीक है। तो अगर वो इटरेबल है तो समझ गए आप। तो ये इसने वही किया, इसने क्या किया, 4 को एज ए स्ट्रिंग में एक्सटेंड कर दिया, तोड़ के अलग अलग कर दिया इसने। राइट। चलिए अब मैं बात करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ट्रेबल सही होता है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं लिस्ट ही डाल के चेक कर लेता हूँ, एक नई लिस्ट डाल देता हूँ। और मैं यहाँ पे देता हूँ 4, 5, 6, 5 ही डाल देते हैं, तो क्या आएगा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5। ठीक है। एक्सटेंड करने का तरीका ये भी रहा जो भी हम आगे सीख के आए कि हम प्लस ऑपरेटर से यूज किया था, अपेंड करके यूज किया था। एक्सटेंड में हम कोई भी ट्रेबल है उसको हम एक साथ ऐड कर सकते हैं और वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है। सेम थिंग फॉर टपल, टपल के लिए ब्रैकेट चेंज कर दीजिए आप। मैंने आपको बताया था टपल कैसे करते हैं यूज, अभी आगे हम और बात करने वाले हैं टपल की, बट अभी के लिए इतना ही समझते हैं। ये देखिए वैल्यू आ गई यहाँ पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंक्शन की। ठीक है। इंडेक्स फंक्शन समझते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, एल इक्वल टू 1, 2, 3, 2। ओके। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एल डॉट इंडेक्स, फंक्शन का नाम है तो आप समझ जाइए कि इंडेक्स पता करेगा ये। तो इंडेक्स पता करना है उसे, तो आपको क्या देना पड़ेगा कि मुझे 3 लिखना पड़ा। मान लीजिए हम 3 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो उसने क्या पता करेगा, 0, 1, 2, 3। तो 3 पे कौन बैठा है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कोड रन करके, 0, 1, 2, 3, 3 पे ये एलिमेंट बैठा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, 2। राइट। सो इसने यहाँ पे ये वैल्यू लेके आ गई। अगर मैं यहाँ पे मैं 2 दे देता तो क्या लेके आता, आप बताइए। 0, 1, 2। राइट। तो अब देखिए यहाँ पे इसने क्या रिटर्न कर दिया, एल डॉट इंडेक्स 2 की वैल्यू क्या है, 1। राइट। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या दे रहा है 2 की, ये 1 दे रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे 0, 1, तो अब पहले वाले की ये बात करेगा। आप समझिए प्लीज इसको, अगर मैं यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है। अभी आप देखिए क्या देगा। तो 0, 1 पे यही बैठा है 2। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मुझे 1 का बताओ तो क्या देगा, 0। राइट। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे 3 का बताओ तो क्या देगा, 2। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1, 3 और लिख दिया, तो क्या बताएगा, 2 ही बताएगा, क्योंकि 0, 1 ठीक है। सो अब इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0, 1, 2, तो 3 वैल्यू जो पहली अकरेंस वैल्यू होगी ना, उसी को काउंट करेगा वो, तो उसकी इंडेक्सिंग आपको रिटर्न कर देगा, जो भी आपकी इंडेक्सिंग वहाँ पे है। बट अगर आपने ऐसी कोई वैल्यू डाल दी जो इसमें है ही नहीं, तो क्या देगा, वो एरर देगा, बोलेगा 30 इज नॉट इन लिस्ट। ओके। सो इस बात का ध्यान रखना, ये एरर भी दे देगा अगर आपने वो वैल्यू डाल दी जिसकी इंडेक्सिंग वैल्यू उसमें है ही नहीं, तो इंडेक्सिंग कहाँ से देगा, सिंपल सी बात है। और अगर वहां पे मल्टीपल वैल्यू पड़ी है तो पहली अकरेंस की वो इंडेक्सिंग लाके आपको लौटा देगा। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं पॉप फंक्शन की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन।
आइए देखते हैं ये क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है और हम इसकी वैल्यू पहले डिफाइन कर देते हैं 1,2,14। ओके, और मैं 14 को मैं अगर कोट में देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दे सकते हो। और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूँ a इक्वल टू एल डॉट पी ओ पी पॉप, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब देखिए खास बात यहाँ पे क्या है, अगर मैं अभी चलाता हूँ इसको तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही मैं a लिखूंगा तो अब आ जाएगा। ठीक है, तो पॉप फंक्शन क्या करता है, ये पॉप मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये लिस्ट में से कुछ वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन वो कौन सी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया है पॉप फंक्शन में, तो ये लास्ट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी पॉप उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा और उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये खास बात, इंपॉर्टेंट बात समझिए कि उसको रिमूव तो कर देगा वो। दैट मीन एक्सट्रैक्ट करना और रिमूव करने में डिफरेंस, अभी रिमूव भी बताऊंगा मैं आपको कि रिमूव फंक्शन और पॉप में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो पॉप फंक्शन वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके आपको रिटर्न भी कर देता है और उसका हम यूज भी कर सकते हैं अपने कोड में। तो ये खास बात है अगर आपने कुछ आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं यहाँ पे तो। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने कोई आर्गुमेंट पास कर दिया, कोई भी आर्गुमेंट पास करना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे 2, तो क्या करेगा ये, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने पॉप लिखा और 2, तो ये हो गया 14। सो देखिए यहाँ पे 14 रिटर्न कर दिया। दैट मीन्स 0 1 2, तो 2 इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू बैठी है, 14, तो दैट इज वाई 14 कर रहा है। बट अगर आप यहाँ से हटा भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा रिटर्न करेगा, 14 ही करने वाला है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं 0 इंडेक्सिंग डाल देता हूँ कि 0 पे कौन बैठा है, 1 बैठा है, तो उसको भी क्या करेगा, रिमूव करके एक्सट्रैक्ट करके वो रिटर्न कर देगा आपको 1। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं लिस्ट भी प्रिंट कराऊँ देखिए क्या आएगा लिस्ट में, लिस्ट से हट गया है वो 1 वैल्यू और 2 और 14 प्रिंट हो गए। ठीक है, आई होप पॉप फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं बात करने वाला हूँ रिमूव फंक्शन की। रिमूव फंक्शन कैसे काम करता है, आइए बात करते हैं इसकी। मैं एक लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ रिमूव के लिए भी, 1, 2, 3। ठीक है, और मैं एक वैल्यू और ले लेता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा और इजी होगा समझने में। और मैं एल डॉट रिमूव लिख के मैं यहाँ पे 1 को बोलता हूँ कि 1 को हटा दें। ठीक है, अब देखिए क्या प्रिंट कर दिया इसने, 2 3 1। अब यहाँ पे आपने कुछ वैल्यू 1 की वैल्यू रिपीट हो रही थी, तो उसको क्या समझ में आएगी कौन सी मुझे 1 डिलीट करना है, आगे वाला या पीछे वाला। सो जो पहली अकरेंस होगी ना उस लिस्ट में, उसको वो रिमूव कर देगा और बची हुई वैल्यू को वापस भेज देगा 2 3 1। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा रिमूव फंक्शन भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के डेटा टाइप के फंक्शन की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।